हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? काफी बच्चों के एग्जाम दोस्तों हो चुके हैं और एग्जाम दूसरे शिफ्ट का देने काफी बच्चे जा भी चुके हैं, पर पीछे हैं बहुत सारे वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, अगली बार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक लेसन है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि दूसरों की द्वारा की गई कमियों से आप कुछ सीखें। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों, मैं एग्जाम सेंटर विजिट करूंगा। मैंने एग्जाम सेंटर विजिट किया, परंतु यार डेटा प्रॉब्लम की वजह से मैं वहां से लाइव नहीं आ पाया। और आपको पता है दोस्तों किस प्रकार से कोरोना है, तो कोई भी भीड़ को गैदर होने से मतलब वहां पर पुलिस जो है, जो हमारी फोर्सेस हैं वो मना कर रही थी। तो ज्यादा मैं खैर बहुत ज्यादा मैं डेटा वहां से कलेक्ट नहीं कर पाया, मैं वहां से लाइव नहीं हो पाया। परंतु कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, आपकी कुछ बातें जो है मैं यहाँ पे आप पे जरूर शो करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वो चीजें हैं दोस्तों। स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनसे मैं बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर में क्या उन्होंने चीजें फेस की, क्या पोर्शन है। मतलब स्टूडेंट की जवानी, मैं तो कुछ भी बोलूंगा दोस्तों, है ना, मैं तो कुछ भी कहूंगा। मैं तो ऑब्वियस बात है, मुझे पेपर आसान ही लगेगा, कितना भी डिफिकल्ट या टफ पेपर क्यों ना आए। मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट से जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया है, मेरी बात हुई है उन स्टूडेंट से जिन्होंने सेकंड टाइम अटेम्प्ट दिया है, मेरी बात हुई है कुछ उन स्टूडेंट से जो अपने प्लस के स्टूडेंट्स हैं। मैं उनका फीडबैक दिखाऊंगा दोस्तों, मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से कैसे ये पूरा एग्जाम जो है उनके लिए रहा है। सो सारी चीजें जो है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा बहुत जल्दी। सो बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहता हूं एक बार फटाफट लाइक और शेयर हो जाए। आपका लाइक और शेयर के बीच में मैं स्टार्ट करना चाहता हूं इसको। एक बार फटाफट से लाइक शेयर कर दो यार, मैक्सिमम जितने हम कर सकते हैं ना, तो उसके बाद में हम इन चीजों को स्टार्ट करेंगे। सो लाइव सेंटर से जो मैंने जाके बातचीत की मैं वो आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ में मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अभी जारी है दोस्तों, कोई एसएससी का एग्जाम नहीं कि एक साथ में मैं की दे दूं इसकी, है ना। मैं चाहता हूं करने को तो अभी मैं सॉल्व कर दूंगा 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, लेकिन बात क्या होती है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको एकदम ऑथेंटिक और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले। सो मैं कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला हूं, मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा अभी दोस्तों। मैं बताऊंगा किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आए, मैं पॉसिबल कट ऑफ जो है उसकी बात करूंगा, क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों ये मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों पहले लेके चलता हूं आपको एग्जाम सेंटर में, वहां पे स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट से देखते हैं दोस्तों क्या बातचीत रही। तो जल्दी से देखते हैं दोस्तों स्टूडेंट से हमारी बातचीत, जो हमने स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्लिप, जल्दी से आप देखिएगा। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और मैं आया हूं सीधे एग्जाम सेंटर पे। ऑल्दो बच्चे बहुत कम है यार, क्योंकि कोरोना के चक्कर में सभी लोग अपने घर चले गए। अभी सेकंड पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट कुछ खा पी के वापस लौटेंगे। हमारे साथ 2 एस्पिरेंट थे जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया, तो जानते हैं उनसे किस प्रकार का एग्जाम आया। थोड़ा सा पेपर का रिव्यू लेते हैं, एग्जाम का लेवल क्या था, टफ था, नहीं था, कौन से टाइम एग्जाम दे रहे हैं, कैसे। सर कौन से टाइम एग्जाम दे रहे हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कैसा मतलब कैसा आप अगर रेटिंग दो 10 में से कितने मार्क्स देते हो इस बार के? डिफिकल्टी इतना डिफिकल्टी नहीं सर, करंट अफेयर से थोड़ा ज्यादा अपडेट था। करंट अफेयर से ज्यादा अपडेट था, ठीक है। आपका क्या था मैम? आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? भिवानी से बिलोंग करते हैं। तो कैसा रहा ऑल ओवर पेपर अगर हम पूछे तो? मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किया था और मैंने कहीं से कोचिंग या कहीं की हेल्प नहीं लिया, सिर्फ सेल्फ स्टडी किया और कुछ यूट्यूब से वीडियो देखे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं। तो ओवरऑल एग्जाम सही था, बट मुझे और जरूरत है। आपको और जरूरत है? हाँ जी। सो मतलब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन देखूं तो आप कह रहे हैं करंट अफेयर ज्यादा था। कोई ऐसा और सेगमेंट जिससे आपको लग रहा है उस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा। एनवायरनमेंट से ज्यादा था, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, तो उसमें भी करंट स्पेसिफिक ज्यादा क्वेश्चन थे या नॉर्मल एनवायरनमेंट बेसिक कोर पार्ट? नॉर्मल और ज्यादा करंट से भी थोड़ा पीछे अपडेट से भी था, करंट से ज्यादा रिलेटेड रहता है। वैसे बाय द वे आपका फेवरेट सब्जेक्ट?
मेरा फेवरेट हिस्ट्री है। आपका हिस्ट्री का, आपका? मेरा पॉलिटी है सर, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शन है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शन है। तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चन हुए थे? पॉलिटिक्स से सर 12 या से 15 क्वेश्चन है। 12 से 15। अच्छा, एक नॉर्मल एक कन्वेंशन होती है हमारी कि लक्ष्मीकांत से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इस बार टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन कितने थे? जनरली हम सोचते हैं यूपीएससी कभी सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देता नहीं, तो इस बार कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे? मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे सर। मतलब बुक से, मतलब पढ़ के अगर हम करते हैं तो एग्जाम, आप यही कह रहे हैं एग्जाम आसान था, लेकिन हाँ आपका क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आपको थोड़ी ज्यादा, कोई बात नहीं। देखो एग्जाम ऐसा ही है, अभी आप ये यूपीएससी का एग्जाम है, सो बिल्कुल सही है। तो मैक्सिमम आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने 71 किए। 71। और आपने कितने अटेम्प्ट किए? 68 अटेम्प्ट किए हैं। चलिए देखते हैं। बाकी अगर आप जिस हिसाब से बता रहे तो डिफिकल्टी लेवल, तो मैं उस हिसाब से, मैंने भी पेपर देखा है तो मैं कट ऑफ मान रहा हूँ 109, 108 के आसपास से, 108, 109 के आसपास। तो अगर आपके 50 to 50 सही है क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ दोबारा से पेपर के अंदर, जहां पर एग्जाम एनालिसिस करेंगे, हम क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या एग्जाम में आया। थैंक यू। सो दोस्तों ये था एक सेगमेंट मेरा, ठीक है। कुछ और भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, बट समय का अभाव है, जैसा मैं सारी वीडियो तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं जैसे इस वीडियो के ऊपर बात करूं तो दोस्तों ज्यादातर बच्चों का रुख रहा है कि सर आपका करंट का पार्ट बहुत आया। तो एज यूजुअल दोस्तों करंट का पार्ट आता ही है, लेकिन कहीं भी ना मुझे करंट से बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं दिखा कि बिल्कुल करंट ओरिएंटेड है। यूपीएससी ने कॉन्सेप्ट साथ साथ में जो करंट अफेयर है बहुत, देखो कभी से जाना जाता है यार ये एग्जाम इसी चीज के लिए, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक परफेक्ट मिक्सचर। अगर मैं देखूं हर सब्जेक्ट का बैलेंस बहुत ही इक्वल था, चाहे वो एक पॉलिटी का हो, पॉलिटी में वही 15 to 17 क्वेश्चंस, अगर आप इकोनॉमिक्स से देखोगे तो वही 20 to 25 क्वेश्चंस, अगर मैं बात करता हूं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से वही 40 to 40 के आसपास क्वेश्चंस यहां पे रहे हैं आपका, ठीक है। हर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आए, 5 to 7 क्वेश्चंस आए फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री भी काफी रहा है। सो दोस्तों सभी सेगमेंट से यूपीएससी ने बराबर क्वेश्चंस जो है यहां पर दिए हैं। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि एक पेपर जो है ये बायस था टुवर्ड सर्टेन सेगमेंट, किसी एक पेपर के लिए बायस था, मतलब मैं बोल दूं हिस्ट्री के लिए बायस था, मैं बोल दूं ज्योग्राफी के लिए बायस था। सो दोनों एस्पिरेंट मेरे साथ जो थे ये दोनों फर्स्ट टाइम इन्होंने अटेम्प्ट दिया था दोस्तों, फर्स्ट टाइम इन्होंने एग्जाम दिया था, पहली बार इन्होंने एग्जाम दिया था, पेपर दिया था, बट बहुत ऑनेस्ट थे यार, दोनों ने मान लिया कि हाँ मुझे जरूरत है कि अभी मुझे और पढ़ना चाहिए। तो डेफिनेटली यार जो ये लगन है, ये जो सीखने की चाह है, जो एक्सेप्ट करने की जो आपकी जो हिम्मत है, ये आपको डेफिनेटली आपके लिए क्या होगी दोस्तों, फ्रूटफुल रहेंगी। और मेरी बेस्ट विशेष हैं इनके साथ भी, और बेस्ट विशेष हैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है उनके पास भी मैं लेके चलूंगा। बट ऑल इन ऑल अगर मैं इनकी बात करूं तो पेपर का लेवल, यार मैंने खुद पेपर देखा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा पेपर बहुत ही टफ था, बहुत ही इजी भी था, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं ऐसे ब्रांडिंग नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा जैसा यूपीएससी का पेपर आता है बिल्कुल वैसा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इस पेपर की उम्मीद तो मुझे पहले से ही थी, मुझे पहले से उम्मीद थी कि पेपर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों, हर वो चीज जो करंट में पूछी गई थी, जो करंट में रही थी, उनसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की अगर हम बात करें तो उससे क्वेश्चन आया, बट जो क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने लगातार पढ़ा था, उनसे चीजें दोस्तों क्या आई हैं, बाहर आई हैं। और ये यूपीएससी का हमेशा रवैया रहा है दोस्तों, जो आप पढ़ के जाते हो दोस्तों तो यूपीएससी उससे नहीं पूछता, यूपीएससी वहां से पूछता है जहां से आपने नहीं पढ़ा। बात करता हूं दोस्तों, एक और वीडियो देखते हैं, एक और क्लिप आपके साथ में देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। चलिए एक और हमारे साथ एस्पिरेंट थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, क्वेश्चन पेपर भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था, मैं सुमित राठी आपके साथ फिर से एक बार उस एग्जाम सेंटर से। मेरे पास यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं दोस्तों एग्जाम के बारे में। मैं सुनने में आ रहा है दोस्तों पेपर क्या है, मतलब मुझे ऐसा सुनने में एग्जाम में कि एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं। चलिए एक बार बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या रहा पेपर, क्या रहा ट्रेंड, कितने मार्क्स हैं, जो मुश्किल थे आसान थे, सब बातें कर लेते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। सो आपने एग्जाम दिया तो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा, आपका सेकंड है, थोड़ा सा प्लीज आप थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। ओके, आपका सेकंड अटेम्प्ट था। सो कैसा रहा एग्जाम का लेवल क्या था? लेवल इतना टफ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना इजीली नहीं बोलूँगी, मतलब ठीक था एकदम। ओके, मतलब लाइक जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड होता है, यूपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया। अच्छा, आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स इसको देना चाहेंगे? मैं दूँगी इसको 6 मार्क्स आप देना चाहेंगे। कौन सा सेगमेंट ऐसा था जो सही था?
सब मेरे लिए एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी जाहिर से बात है, वो मैंने आपसे पढ़ा तो उसके सारे क्वेश्चन ओके, आप सॉल्व किए हैं। ओके, तो आप रेगुलर चैनल फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ओके, फॉलो करती हूँ रेगुलर वो भी। सो कैसा एनवायरनमेंट से आपको कितना फायदा हुआ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से? जितने क्वेश्चन आए थे मतलब आई एम डैम श्योर एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के मेरे सारे ठीक। ओके, एंड व्हाट अबाउट द करंट अफेयर? करंट अफेयर्स, हाँ मैंने करंट अफेयर्स की आपकी क्लास ली है, उसमें से हाँ करंट अफेयर का जो सेगमेंट है वो तो मतलब ज़्यादा ही बोला जाएगा क्या, मतलब अगर परसेंटेज रिव्यू 100 में से ये 50% तो करंट अफेयर्स आएगा। ओके, जो दोस्तों 50% करंट अफेयर है, अगर बात करें तो माना जा रहा है कि आपका एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी जो स्पेशली एनवायरनमेंट का सेक्शन जो है वो ज़्यादा है। मैम एक बार प्लीज़ पेपर। सो दोस्तों पेपर अपने हाथ में है, ठीक है, देखते हैं इसको, जाके पेपर को रिव्यू करते हैं। पेपर आपके सामने है, सो चलते हैं अभी दोस्तों, आपके सामने आते हैं लाइव और पेपर को करते हैं दोस्तों रिव्यू, कैसा पेपर था, कैसा था, क्वेश्चंस इसको सॉल्व करते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों सीधे आपके साथ में लाइव पेपर एनालिसिस के अंदर। थैंक यू जी। सर सुपर एक्साइटेड कि मैंने आपको लाइव देखा अपने सामने, मतलब मैंने हमेशा आपसे सिर्फ पढ़ा ही है, तो मतलब ये कहते हैं ना आई ड्रीम कम ट्रू, तो मेरे लिए वही बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। चलिए दोस्तों, तो सभी स्टूडेंट्स के पास तो मैं नहीं जा पाया, सभी स्टूडेंट्स से बातचीत नहीं हो पाई और समय का अपने पास अभाव है दोस्तों, क्योंकि हमें अभी पेपर का एनालिसिस भी करना है। सो मैं बात करूं दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मिले मुझे, जो लगातार जो है अपने वीडियोस जो है अपने चैनल्स को फॉलो करते थे। सो काफ़ी हेल्प मिला है स्टूडेंट्स को अनअकैडमी ने दोस्तों, जो हमारा जो लार्जेस्ट, अगर मैं बात करूं एजुकेशन में जो लार्जेस्ट हमारा एक प्लेटफॉर्म है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत तरीके की यहाँ पे हेल्प मिली है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये गैदरिंग हो नहीं पाई क्योंकि पुलिस जो थी वो थी, और मैं एक ऐसे एरिया में गया हूं शायद ही, मतलब मुझे लगता नहीं था कि कोई जानता होगा, बट स्टिल पीपल्स वर देयर, और जैसे हम गए तो वो मतलब भीड़ बना के तो पुलिस वालों ने हटा दिया। तो कुछ लोगों से मेरी बात हो पाई थी, जो उनकी और भी क्लिप्स है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। पर पहले आता हूं मैं पेपर के नेचर के ऊपर। सो पेपर का नेचर दोस्तों, जैसा यूपीएससी है वैसा ही पेपर है, जिस प्रकार का पेपर है वही एक्सपेक्ट यहां से किया जा रहा है दोस्तों। यूपीएससी के पेपर से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूपीएससी इसी प्रकार का आपको एग्जाम देगी और देती आई है दोस्तों। एक बहुत ही बैलेंस्ड एग्जाम था, बहुत ही बैलेंस्ड क्वेश्चंस यहां पे आए थे दोस्तों। सो बहुत सारी चीजें थी, मैं काफी बच्चों से मिला भी हूं दोस्तों, काफी अच्छा लगा सबसे मिलके, है ना। माफी चाहूंगा सारे सेंटर्स पे नहीं, मैं 2 सेंटर्स पे गया था। सो सारे सेंटर पे मैं नहीं जा पाया बिकॉज आपको पता है थोड़ा सा समय, और कहते ना यार, थोड़ा सुबह सुबह मेरी किस्मत थोड़ी सी ऐसी थी, खराब थी। रात को सोया मैं भी नहीं हूं, मैं इनफैक्ट अभी तक नहीं सोया हूं, है ना। आई वाज लाइक कि हम सुपर एक्साइटेड कि मैं जाऊंगा यार, कि मतलब लाइव करेंगे वहां से कुछ चीजें, ठीक है। तो बट ठीक है, अब वहां से नेटवर्क वगैरह नहीं हो पाया, सो मैं लाइव नहीं कर पाया दोस्तों, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। वरना मेरा पूरा प्लान था आप लोगों से लाइव चल के मैं वहां पे बात करूं, लाइव चल के मैं आपसे बातचीत करूं, बट कोई बात नहीं, बात हुई आपसे, मैं मिलके आया सेंटर्स पे यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मेरी बातचीत हुई, मुझे बहुत ही ज्यादा क्या लगा दोस्तों, अच्छा लगा। एग्जाम के ऊपर मैं बात करता हूं, अब एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस पेपर के ऊपर बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन पेपर अगर मैं देखूं तो जैसा मैंने बोला दोस्तों, बहुत ही अच्छा बैलेंस पेपर था। किसी भी सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बैलेंस क्वेश्चंस आए थे, और क्वेश्चंस जो थे दोस्तों, ऑलवेज हम बात करते हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। आप सिर्फ पढ़ के रट्टा मार के नहीं जा सकते हो, अगर आप पढ़ के गए हो, सिर्फ रट्टा मार के गए हो दोस्तों, यू आर बाउंड टू बी फेल, बिकॉज दिस इज द यूपीएससी एग्जाम, दिस इज द यूपीएससी सीएससी एग्जाम। यहां पर आपको बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा, और पढ़ना भी दोस्तों आपको ऐसा है, पढ़ना भी दोस्तों आपको ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने पड़ेंगे। तो आपको तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी जिसमें मैक्सिमम आप बहुत अच्छे से पढ़ो। तो मैं गया था, हर तरीके के स्टूडेंट्स थे वहां पे दोस्तों, जैसे हमारी रात में बात हुई थी, हर प्रकार के स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, तैयारी बहुत अच्छी थी, नर्वस थे, पता है वो बैठे थे दूर, तो उनके पास गए तो मतलब बातचीत करना चाह रहे थे, बट दे वर लाइक, कुछ टेंस थे यार, कुछ 1-2 क्वेश्चंस किसी के गलत थे, कुछ लोग ठीक है मीडियम, उनको ना गम था ना खुशी थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो खतरों के खिलाड़ी थे, मैंने आपको कल बताया था, उनको कोई मतलब नहीं है भैया एग्जाम से, एग्जाम हो गया बढ़िया, अब कह रहे हैं सर खाएंगे बढ़िया से, कुछ नहीं है, आओ सर आप भी खाओ, मैं कहा भाई खाओ, आप लोग खाओ, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी। खतरों के खिलाड़ियों से भी वहां पे मेरी मुलाकात हुई उन स्टूडेंट से भी जो परेशान थे, वहां बैठे थे, हताश थे, है ना, एक और अब चिंता मत करो दोस्तों, आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन जो है ना अकेडमी प्रिपेयर कर रहा है, और मैं विश्वास रखता हूं दोस्तों क्वालिटी के अंदर, सो मैं इसलिए जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन एनालिसिस कराऊंगा, फुल पेपर एनालिसिस कराऊंगा,
तो मैं कोई जल्दबाजी करने वाला नहीं हूं, आपको मैं ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो ऑथेंटिक होगा और साथ साथ में मैं हर चीज को डिस्कस करूंगा। देखो दोस्तों, अब आया वही है जो पढ़ाया गया है ना। पिछले 1 साल में मैंने आपको बोला था, 1 साल से आप हमारे साथ हैं, अगर आपकी तैयारी उस तरीके की रही होगी तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सुनो दोस्तों, कोई बात नहीं, हताश नहीं होना, ये एग्जाम ऐसा है दोस्तों जो अच्छे अच्छे को हिला के रख देता है दोस्तों, कोई भी हो, ठीक है, इनफैक्ट कोई भी हो, ये पेपर ही ऐसा होता है। तो आपको निराश होने की, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सीए की क्लास चल रही है दोस्तों, करंट अफेयर की। अब बताओ सीए चलाऊं या एग्जाम सेंटर पे विजिट करूं, है ना। आप तो नए स्टूडेंट हैं, मुझे मेरे पुराने छात्रों का ख्याल नहीं रखने दोगे क्या? अरे 1 साल उनको पढ़ाया है, एक पेड़ लगाया था मैंने बीज, तब से वो बढ़ रहा है, अब आज उसके फल देने का समय है, तो उनके साथ ना रहूं मैं? हैं ज्यादा आप अपने मतलब उसमें हो रहे हो, सेल्फिश हो रहे हो। सबका ध्यान रखना पड़ेगा, आपके सीए का भी ध्यान रखूंगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज बहुत आज एग्जाम था दोस्तों, तो जरूरी था उनके लिए तैयारी करना दोस्तों। मैं 2-3 दिन से इसी चीजों में जुटा हुआ हूं कि कैसे ना कैसे करके मैं यार स्टूडेंट का मोरल अप रहे, उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, उनके बीच जा पाऊं, उनसे मिल पाऊं पर्सनली। तो जितना मेरे से पॉसिबल हुआ मैंने किया है दोस्तों, मैं आपके बीच गया हूं, आपसे बातचीत मैंने की है। सो उसी वजह से हो सकता है कुछ क्लासेस, बट अभी क्लासेस आपकी चलेगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बाकी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, पेपर अप टू द मार्क था यार, जो पेपर का स्टैंडर्ड होना चाहिए वही पेपर का स्टैंडर्ड था। बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं आई कि इधर की उधर आई। मैं पेपर दिखाता हूं अभी आपको दोस्तों, सो आप मेरे साथ पेपर देखेंगे, अभी मैं पेपर दिखाऊंगा आपको, पेपर का क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले कुछ मैं मैसेजेस आपको दिखाना चाहूंगा जो कुछ स्टूडेंट्स ने ही हमें भेजे हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हैं हमारे, बेसिकली प्लस स्टूडेंट हैं, मेरे साथ प्लस पे जुड़े हुए हैं, प्रभाकर। सो थैंक्स फॉर गिविंग अ बेस्टेस्ट कंटेंट, ज्योग्राफी स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी, अप्रॉक्स ऑल ज्योग्राफी क्वेश्चंस आर डन करेक्टली, ठीक है। तो प्रभाकर हैं, ये हमारे साथ प्लस पे जुड़े हुए थे, काफी अच्छा इनका फीडबैक रहा कि सर काफी अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे आए हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ और है, हेलो सुमित सर, योर लास्ट नाइट सेशंस हेल्प मी अ लॉट। कल हमने बात किया था चीट कोड की, मैंने बात की थी कि किस प्रकार से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाने हैं यार, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था दोस्तों, ऐसे तो मतलब ईश्वर के अवतार ही मिलेंगे धरती पे जो 50 से ज्यादा सही करके आएंगे। आपको खेलना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये पेपर सेट ही ऐसे होता है, आपको फेल, यूपीएससी का माइंडसेट क्या, आपको फेल करना चाहती है यूपीएससी भाई। उसको तो 10 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, 5 लाख ने भी पेपर दिया है ना, तो उसको तो फेल करना है आपको, क्योंकि उसको बहुत कम कैंडिडेट वहां से क्या करना है दोस्तों, पिक करना है। अब यूपीएससी का माइंडसेट है आपको फेल करना, अब आपको यूपीएससी के माइंडसेट को बीट करना था, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, हर चीज आपको एग्जाम में नहीं आती। मुश्किल से 40 क्वेश्चंस जो बहुत पढ़े हैं, जो बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत की है, 40 क्वेश्चंस होंगे उनके लिए जो उनको एग्जाम में पूरे पूरे आते होंगे, ठीक है। बाकी तो मैंने बताया था कुछ खतरों के खिलाड़ी भी रहेंगे हमारे, कुछ 50-50 भी, 30-40 क्वेश्चंस, बट एवरेज अगर मैं बात करूं तो एवरेज क्वेश्चन मैं मान रहा हूं 35 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे थे जो ऑलमोस्ट एक एवरेज स्टूडेंट, जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट, जो उसने तैयारी की है, उसको उस पेपर में वो क्वेश्चंस जो हैं वो आते होंगे। 35 क्वेश्चन में मान रहा हूं, लेकिन हमने बात किया था 35 क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं हो रहा दोस्तों, हमें उसको कट ऑफ को, हमें अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो वी हैव टू लाइक गो फॉर 80 to 85 क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट, हमें 80 से 85 क्वेश्चंस तक जाना था। वो हम कैसे जाएंगे दोस्तों, वो हम कैसे गए, रात में उसके ऊपर हमने बात की थी, हमने चीट कोड के बारे में बात किया था, नेगेटिव मार्किंग का फियर कैसे दूर करें। सो बहुत हेल्पफुल रहा है, और 78 क्वेश्चन इस लड़के ने अटेम्प्ट किए हैं, बहुत बहुत अच्छा। और एनवायरमेंटल स्टडीज और आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बता रहा है कि काफी मैंने पढ़ा था, तो बहुत अच्छा है। बाकी मेरे को ये पर्सनल रिगार्ड इन्होंने भेजा है, तो डेफिनेटली यार जो हमारे चैनल ने काम किया है, वो पॉलिटी के सेगमेंट में, चाहे पवन सर ने किया हो, चाहे वो आपका आशीर्वाद सर ने किया हो, हर टीचर ने बहुत ही अच्छा अपने सेगमेंट में काम किया है। एंड डेफिनेटली मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपका पूरा का पूरा जो सेशन है वो बहुत अच्छा रहा होगा, पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आया वही है जो पढ़ाया गया है, ठीक है। आया वही है जो पढ़ाया गया है 1 साल से लगातार, चाहे वो एज प्रोग्राम हो, चाहे मिशन आईएएस प्रोग्राम हो दोस्तों, आपके साथ लगातार हम बने रहे हैं। तो हर एक एजुकेटर, ये तो मुझे भेजा है, डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि इस बच्चे के हर सेगमेंट में इसको जो है कामयाबी मिली होगी, हर सेगमेंट में इन्होंने अच्छा किया होगा। सो और भी बहुत सारे मेरे पास हैं आपके, मैं दिखा देता हूं दोस्तों। सो अगर मैं उससे पहले बात करूं तो दोस्तों, कुछ मेरे पास जो है पेपर्स के स्नैप्स हैं, ठीक है। अभी पीडीएफ मेरे पास नहीं है दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे करना था, सो मेरे पास पीडीएफ नहीं है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं देख लेता हूं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस थे हमारे पास,
ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है, ट्रिम से क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमी इन इंडिया, ये आपका दोबारा से अगर मैं बात करूं आपका न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर है, अगेन रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड, अगेन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी से रिलेटेड है दोस्तों, एफडीआई से रिलेटेड है। बहुत अच्छा पेपर था दोस्तों, बहुत ही बैलेंस पेपर था दोस्तों। मैं मानता हूं कि दिस इज द यूपीएससी स्टैंडर्ड एग्जाम। सो यूपीएससी का पेपर था तो यूपीएससी अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी, है ना। सो यूपीएससी ने बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो है आपको सारा का सारा जो पेपर है बिल्कुल वैसे का वैसा दिया। आरबीआई देखो क्वेश्चन है आरबीआई के ऊपर, इफ द आरबीआई डिसाइडेड टू अडॉप्ट द एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, मतलब अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कर रही है, एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाह रही है, तो एक्सपेंड करना चाह रही है तो क्या करेगी, मार्केट में लिक्विडिटी को क्या करेगी दोस्तों, रिलीज करेगी, मार्केट में पैसा ज्यादा फैलाएगी, है ना। सो उस हिसाब से देखो कौन सा काम नहीं करेगी, कट द ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कट करेगी एसएलआर को, ठीक है। सो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर मैं सारी की सारी बात करूं, अब मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, नॉट इवन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। मैं बात करूंगा हर क्वेश्चन का तरीका, मैं बात करूंगा हर चीज को, ठीक है। सो बहुत अच्छा रहा है दोस्तों। पॉलिटी भी मैंने आपको कराई थी, अगर आपको ध्यान हो। सो मैंने पॉलिटी डिस्कस की थी, हम स्पेशल क्लासेस पे लेके आए थे। इस बार अपने ज्योग्राफी 101 के ऊपर दोस्तों मैं कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा हूं, वेदर इट इज पॉलिटी, वेदर इट इज हिस्ट्री, ठीक है, वेदर इट इज आपका साइंस, वेदर इट इज करंट अफेयर, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग एनसीईआरटी टू द हाईएस्ट बुक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल। मैं सारा कंटेंट आपको दूंगा दोस्तों, बेस्ट कंटेंट दूंगा। सो ये पेपर हैं, बच्चों ने मेरे को भेजे हैं यार, मैं अभी तो शॉर्टेस्ट टाइम में मैं यही आपके लिए अवेलेबल करा पाया हूं, बाकी उम्मीद कर रहे हैं हम जल्दी आपके पास होगा और हम फटाफट स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। कल्चरल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप देख सकते हो दोस्तों। ये आपका अगेन एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन, अगेन आपका एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन ये आपका किससे क्वेश्चन, देखो इंडियन एलिफेंट पे क्वेश्चन क्यों पूछा, अगर आपने देखा हो इस बार वो मतलब एक प्रेग्नेंट जो एलिफेंट थी उसके साथ जो हादसा हुआ था, वो सुना था ना आपने, कितना दर्दनाक था, मतलब मानवता को हिलाने वाला। तो देखो उससे वो न्यूज में थी वो चीज। अब यूपीएससी ने देखो उससे क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन पूरा फीमेल एलिफेंट के ऊपर है, पूरा का पूरा, है ना, क्योंकि वो जो एलिफेंट थी वो प्रेग्नेंट थी, पूरा का पूरा देखो उससे फीमेल जो आपकी एलिफेंट थी उससे पूछा गया है यहां पर। सो कंप्लीट अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन है आपका विद रेफरेंस टू द इंडियन बायोडायवर्सिटी, ये पूछा गया सिंपल, ये तो सभी को पता है दोस्तों। अगर मैं फ्रॉग माउथ की बात करूं, सेलियंस की बात करूं, दीज ऑल आर बर्ड्स, पक्षी हैं। सो यहां से भी अगर हम देखें तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारा जो है क्वेश्चंस, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मैं अगर बात करूं तो मैं दूंगा कि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड होता है यूपीएससी ने उसको मेंटेन किया है। दिस इज बेसिकली फ्रॉम द साइंस एंड टेक, कार्बन नैनो ट्यूब से क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर है दोस्तों, बहुत अच्छा। बायोचार अगेन फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट से क्वेश्चन है आपका। इधर मैं बात करता हूं तो रूरल कंस्ट्रक्शन से अगर मैं बात करें तो क्वेश्चन है, दिस इज अगेन फ्रॉम द एनवायरमेंट, दिस इज अगेन फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है, नागार्जुन सिरिसेलम अगर मैं बात करूं तो ये सही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, देखो साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा है, जेट स्ट्रीम कहां बनती है पूछा गया दोस्तों। क्या सारे साइक्लोन आपका आई बनाते, नहीं ना, सारे तो नहीं बनाते ना। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं सर, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई बन जाएगी, टेम्परेट में कहां से बनेगी, बिकॉज़ टेम्परेट के अंदर तो क्या बनता है, टेम्परेट के अंदर तो आपका फ्रंट बनता है, बताया हुआ है दोनों मैंने, ठीक है, हर लेक्चर के अंदर डिस्कस करता था, तो वो आराम से क्वेश्चन होगा। इधर अगर मैं बात करता हूं तो ये है आपका, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, शेड्यूल 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन है, ठीक है, अभी पढ़ा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, अगेन पूरा है। सो जो मैंने बताया दोस्तों, जो हमने पढ़ा है, आपका पूरा का पूरा जो पेपर है बिल्कुल दोस्तों उसी से है, कोई टेंशन नहीं। इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, ठीक है, इंडियन डेजर्ट क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है, बिल्कुल आसान कि सियाचिन ग्लेशियर कहां स्थित है। सो सारे क्वेश्चन जो है मैं बोलूं आपका तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, और जो हमने लेवल एक्सपेक्ट किया था दोस्तों सारा का सारा वही लेवल था। और मैं बात करूं दोस्तों, मैक्सिमम बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को मिला है जो हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे थे। हर सेगमेंट
सेगमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे। यहां पर अगर मैं बात करूं गोल्ड ट्रिंच, ठीक है, रिवर्स ट्रिंच रेफर्स टू किससे रिलेटेड है आपका, गोल्ड ट्रिंच, रिवर्स ट्रिंच किससे, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। सो अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, यूपीएससी ने बहुत अच्छा बैलेंस किया है, बहुत अच्छा दोस्तों यूपीएससी ने एग्जाम सेट किया, पेपर सेट किया है, बिकॉज यही है यूपीएससी का एग्जाम, यही है यूपीएससी का स्टैंडर्ड, जिसके अंदर में इतनी तो मुझे उम्मीद थी कि यूपीएससी ऐसा ही पेपर आपका रखने वाला है दोस्तों। सो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि पेपर के बारे में, तो डिफिकल्टी अगर मैं देता हूं तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि यस पेपर जो है मॉडरेट था, मतलब मैं मॉडरेट में ब्रांड नहीं दूंगा, ब्रांडिंग नहीं करूंगा मैं इसकी, मैं कहूंगा हाँ जो यूपीएससी का पेपर था वो आता था। कट ऑफ अगर आप मेरी बात मानो तो मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपका 107 से 110, 107 से 110, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नॉट फ्रॉम द एकेडमी साइड, फ्रॉम माय पर्सनल ओपिनियन जो आपकी कट ऑफ होगी दैट विल बी बिटवीन 100 एंड 105 से 10 के बीच मान लो आप। मतलब अगर आपके सही क्वेश्चन जा रहे हैं 52 टू 55, 52 से 5 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हो, दैट मींस यू आर इन, स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, कम विद अस, ज्वाइन एन अकेडमी, ज्वाइन अवर लाइव कोर्सेज, ज्वाइन प्लस सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड SUMIT10 एंड यू विल बी बेनिफिट मैक्सिमम। आइए मेरे साथ, और मेरे साथ ही नहीं दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुड़िए और आप अधिकतम जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हमारे साथ में ले सकते हैं। दोस्तों हम यहां पर बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े, बिकॉज हम चाहते हैं टॉपर, हम जानते हैं कैसे टॉपर बनाया जाता है, ठीक है। सो पढ़िए वहां से जहां से टॉपर पढ़ते हैं दोस्तों, आइए मिलिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, प्लस पे आप जुड़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब कोर्सेज हम आपके लिए कर रहे हैं, यूट्यूब साथ ही साथ में अनअकैडमी जो है, दो प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है, वन इज द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सेकंड इज द आपका अनअकैडमी ऐप प्लेटफॉर्म। दोनों प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। कोड याद रहेगा आपको क्या, SUMIT10। अगर मैं कोड की बात बताऊं, पूरी चीज कुछ ऐसे है दोस्तों, आपको पता ही है किस प्रकार से हम अभी, मेरा जैसे बायोडायवर्सिटी जस्ट हमने पढ़ा था, जस्ट अभी फिनिश किया, और बायोडायवर्सिटी से अगर मैं बात करूं अच्छी खासी संख्या में मेरे पास यहां पर क्वेश्चंस आए हैं। सो आप भी इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स में फ्यूचर में लेके आने वाला हूं। आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी पे जाना है, और इन सब कोर्सेज को अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इसके लिए डाउनलोड करनी है। जब आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे, सो उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अनअकैडमी की जब हम लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, सो लर्निंग ऐप डाउनलोड करके गोल में जाना है यूपीएससी सीएससी, यहां से गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपका, अगर मैं गेट सब्सक्रिप्शन के बाद बात करूं दोस्तों, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। 2021 वाले बच्चे गो फॉर द 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, या तो 24 महीने का या आपका 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। दिस इज आइडियल सब्सक्रिप्शन फॉर यू can go for this and use code SUMIT10. always remember, अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़िए और जुड़िए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ। बस आपको कोड यूज करना है दोस्तों, क्या, SUMIT10। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड SUMIT10। SUMIT10 से जुड़िए बिकॉज आप जानते हैं SUMIT10 खास है, बाकी आप समझदार हो दोस्तों। सो आइए दोस्तों, अनअकैडमी पे आना है, SUMIT10 ही अपनाना है, यूज कीजिए और मेरे साथ जुड़िए टॉप एजुकेटर से जो अनअकैडमी पर क्लासेस ले रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों सारी बात। सो चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलता हूं दोस्तों जल्दी ही क्वेश्चन आंसर एनालिसिस के अंदर, और जैसा मैंने बोला दोस्तों, आई बिलीव इन द क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई आई विल डेफिनेटली टेक द टाइम, बट मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके साथ अच्छे से एनालिसिस करूंगा। सो दोस्तों, मैं गया था आपके बीच, जैसा मैंने आपको वादा किया, बहुत सारी और भी चीजें जो मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले करते हैं पेपर। सो थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं बैठता हूं, पेपर को देखता हूं, पेपर को सॉल्व करता हूं और आपके साथ मिलता हूं दोस्तों कंप्लीट फुल पेपर एनालिसिस के